करेगा, जो मेहनत करेगा उसको चैलेंज आएंगे ही आएंगे, ये सच्ची बात है। जिसको चैलेंज नहीं आ रहे वो फॉरएवर ही नहीं कर रहा है। अगर आप फॉरएवर के अंदर, मैं आपको ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप फॉरएवर के अंदर अपने डायरेक्ट के अंदर 2 सीसी का बिजनेस भी नहीं करते, आप फॉरएवर में दोस्तों टाइम पास कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, आप फॉरएवर थोड़ी कर रहे हो। बहुत सारे लोग सिर्फ फॉरएवर को सोचते रहते हैं, हाँ हाँ देखना अच्छे दिन आएंगे, हाँ हाँ देखना भाई ये होगा, हाँ हाँ देखना भाई प्लेन लेंगे, हेलीकॉप्टर लेंगे। और उसको पूछ ले पूरे महीने में कितना काम किया है, सर 2 पर्सनों को बताया था बिजनेस, एक की डीपी दिखनी बंद होगी, एक के मम्मी नहीं मान रही। हम सब लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम सब लोगों को बनना कैसे था, हमें जिद्दी बनना था कि यार करना है, ये नहीं करेगा और 10 ऑप्शन रखने हैं। मेरे डायरेक्ट में 10 प्रेफर्ड कस्टमर होने चाहिए। एक नहीं करेगा, दो नहीं करेंगे, तीन नहीं करेंगे, चार नहीं करेंगे, पांच भी नहीं करेंगे, छमा तो करेगा, सात नहीं करेंगे, आठ नहीं करेंगे, नौ नहीं करेंगे, 10वां तो करेगा। पर हम सब लोग सिर्फ 2 लोगों पे डिपेंड है जी, 2 लोगों को बिजनेस दिखाया था जी, मेरा कुछ नहीं बन रहा, तेरा बनेगा भी नहीं भाई, तो कोरोना वायरस है, तेरा कुछ नहीं बनेगा फॉरएवर के अंदर। मैं अभी सच्ची बात बोल रहा हूं, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, डिटोल जैसे लगती हैं, पर ये बातें सच्ची होती हैं, सच बता रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे 6 महीने हो गए, मेरा तो कुछ नहीं बन रहा। मैं क्या, तूने किया गया फॉरएवर के अंदर, पहले महीने कितनी ज्वाइनिंग डाली, दूसरे महीने कितनी डाली, तीसरे महीने कितनी डाली, चौथे महीने कितनी ज्वाइनिंग डाली? हाँ जी, आप लोग खुद चेक कर लो, आपका लास्ट मंथ का चेक कितना आया था, अपने आप से पूछो ना। हम ब्लेम कर रहे हैं मेरी अपलाइन जी ऐसी है, मेरी जी, मेरी तो उसकी भी अपलाइन ऐसी है, उसकी तो अपलाइन ही ऐसी है। होता है कि नहीं होता है ऐसे? आप लोग अपने आप में तो चेक करो ना, क्या आपको ट्रेनिंगें नहीं मिल रही, सब कुछ मिल रहा है, क्या आपको सपोर्ट नहीं हो रही, क्या आपकी अपलाइन आपको कॉल नहीं कर रही? पर हम सब लोगों के बहाने हैं दोस्तों जिंदगी के अंदर। हम लोगों को और कामों को प्रायोरिटी देनी है, गाड़ी हमें फॉरएवर से लेनी है, 64 नंबर की गाड़ी फॉरएवर से लेनी है, पर काम और करने हैं। उनको कह दे भाई सुबह ऑफिस में बैठ अपना 9 बजे जाके, रात के 9 बजे तक बैठ, देखूं तेरी गाड़ी कैसे नहीं आती। पर हमें बैठना नहीं है ना, और काम हमें घर के करने हैं, आटा पियाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत बहाने हैं, शादी आ जाएगी, ये हो जाएगा। काम हमने और करने हैं, गाड़ी फॉरएवर से लेनी है, पैसे फॉरएवर से कमाने हैं, लाकर भी आ जाए बिन करे आ जाए। कौन सी दुनिया में हो भाई, कौन सी साइंस की किताब पढ़ी है आपने, मंगल ग्रह से आए हो क्या? हाँ जी, फॉरएवर तो पागलों जैसे काम करने का बिजनेस है। फॉरएवर में तो जिसमें दम होता है ना वही फॉरएवर में कामयाब होता है। ज्वाइन तो सब कर लेते हैं, सोच तो सब लेते हैं कि जिंदगी में माँ बाप को ये करवाना है वो करवाना है, पर जिसमें दम होता है ना वही करता है फॉरएवर। मैनेजर भी उसी का होता है, 4 सीसी भी उसी का होता है, 6 सीसी भी उसी का होता है, जिसमें दम होता है, जो प्रूफ करके दिखाता है मेरे में दम है भाई। बहाने नहीं सुनाता, मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा तो वैसा हो गया। दुख दर्द दुनिया में बहुत है, आप मेरे को 10 सुनाओगे, मैं 20 सुनाऊंगा आपको। कंपटीशन है दुखों का इंडिया में, पर भाई उसका सोल्यूशन क्या है? पैसा सोल्यूशन है, तो फॉरएवर करो ना दबा के। फिर ये क्यों सोच रहे हो कि यार ऐसा नहीं वैसा नहीं फलाना नहीं ढिमका नहीं, भाड़ में गई दुनियादारी। 4 सीसी करना है 10 दिन के अंदर, सुपरवाइजर करना है, 8 सीसी रह गया, दम लगा देंगे। दिन में काम करना पड़े, रात में काम करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, दम लगा के काम करेंगे। ये माइंड सेट होना चाहिए भाई जिंदगी के अंदर, अगर फॉरएवर में कामयाब होना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा फॉरएवर के अंदर, अगर फॉरएवर में कामयाब होना है। समझ में आ रहा है? हमें क्या बनना पड़ेगा? जिद्दी बनना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखो, क्या पॉइंट है? सेकंड ऑप्शन रखने वाले फॉरएवर में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सेकंड ऑप्शन रखने वाले, हाँ हाँ जी फॉरएवर कर रहे हैं, ठीक है जी, फॉरएवर नहीं, फॉरएवर में नहीं कुछ बना, बीटेक तो चली रही है। सर अगर मेरा फॉरएवर में कुछ नहीं बना तो एमबीए तो कर ही रहा हूं। भाई तू तो एमबीए करने से पहले ही एमबीए है, तो फॉरएवर करने से पहले ही एमबीए है। इंडिया में 2 चीजों का एटीट्यूड है, मैंने बीटेक की है, बताओ क्या करूं तेरे बीटेक को भाई? मेरे को इंग्लिश आती है, फिर क्या करें भाई, इंग्लिश आती है आपको। एटीट्यूड है इस चीज का भी। मैं पूछता हूँ पैसे कितने आते हैं, कहते नहीं सर नौकरी ढूंढ रहा हूं। क्या करें भाई तेरी बीटेक का? मतलब मैं ना, हमारी टीम में एक राहुल होता था, राहुल,
मैं हर मीटिंग में बताता हूँ भाई, राहुल तो एमबीए है, राहुल को इंग्लिश भी आती है, और राहुल ने बीटेक भी करी है ना। तो राहुल आज रिटायर हो गया है बिजनेस से, क्योंकि राहुल तो एमबीए था ना। समझ में आ रहा है ना। और एमबीए का क्या बनता है, कहते हैं जिंदगी में समझदार बनना, ज्यादा समझदार मत बनना, क्योंकि समझदार तो कुटते ही कुटते हैं, ज्यादा समझदार 2 बार कुटते हैं, मेरी बात याद रखना है। समझदार तो कुटते ही कुटते हैं, ज्यादा समझदार 2 बार कुटते हैं। फिर उसको अक्ल आती है भी, नहीं यार ये तो बात बंदा सही कह रहा था। देखो दो चीजें हैं, या तो मान लो या करके देख लो। अब मैं आपको कह रहा हूं, आपके पास दीवार है, दीवार में एक स्विच है, फिंगर मत फंसाना, करंट लगेगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पहला ऑप्शन है या तो फंसा के देख लो, या फिर मेरी बात मान लो, पता लग जाएगा भाई। सिंपल सी बात है ना। तो जो गलतियां मैं बता रहा हूं, या तो उसको सुधार लो, या फिर अपने आप में कुछ चेंज करो, या फिर उसको जैसे चल रहा है उसको चलने दो। तो अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो कुछ अलग काम करने पड़ेंगे। तो सेकंड ऑप्शन रखने वाले फॉरएवर में कभी कामयाब नहीं होते। आपने सुना है सिकंदर राजा होता था, उसने दुनिया जीत ली थी, सुना है? हाँ जी। उसने दुनिया जीतने का रीजन पता क्या था? जब वो किसी राज्य पे अटैक करने जाता था ना, बीच से एक नदी जाती थी, उस पर लकड़ी का पुल बनवाता था वो। तो वो ना अपनी सेना को क्रॉस करवा के ना, परे करवा के, तो वो पीछे से ना पुल तड़वा दिया करता था। और अपनी सेना को ना एक ही कमांड देता था, भी या तो नदी में कूद के मर जाओ, या सामने वाले को मार के उस पर राज करो। तेरे पास 2 ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो नदी में कूद के मर जा, या सामने वाले को मार के उसके ऊपर राज कर ले। तो सेनापतियों के पास ऑप्शन होता था कि पीछे जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सामने वाले को मारो और उसके ऊपर राज करो। इस स्ट्रेटेजी से उसने पूरी दुनिया जीत ली थी। पर सिकंदर राजा ना पूरी दुनिया तो जीत गया था, पर एक राज्य को नहीं जीत पाया था। क्यों नहीं जीत पाया था प्रशांत जी? 0101, बैठ जाओ आप भी। क्यों सुस्ती घेरी है आपने? अभी तो यार सुबह हुई है, अब तो सो के उठे हैं यार। जागो इंडिया जागो, दुनिया चांद पे पहुंच गई। तो मैं आपको बता रहा था कि उस देश का राज्य की सोच ना और सिकंदर राजा की सोच सेम थी। सिकंदर राजा भी कहता था या मर जाओ या मार दो, उस देश का राज्य भी कहता था कि मरना कबूल है, गुलामी कबूल नहीं है। तो जब उसने उसको पता लगा कि मेरे राज्य पे सिकंदर राजा आ रहा है और अटैक करेगा, तो सारा ना वो राज्य ना डर गया कि यार अब सिकंदर राजा हमारे पे राज करेगा और हमें मार देगा। तो वो उस देश के राज्य के पास गए, उसने बोला, कहता जी सिकंदर राजा आ रहा है अटैक करने। कहता कोई दिक्कत नहीं, आने दो। कहता जी बिल्कुल पास आ गया। कहता कोई दिक्कत नहीं, आने दो। बिल्कुल पास आ गया। कहता जी क्या करें? कहता जो हमारे राज्य के आसपास को नदी जा रही है ना, उसकी जाके ना दीवारें घेर दो। तो सेनापति डर गए, कहता जी पानी से वैसे ही मर जाएंगे। तो राजे ने बताया, कहता मरना कबूल है, गुलामी कबूल नहीं है। राजे ने क्या बोला? कहता मरना कबूल है, गुलामी कबूल नहीं है। सिकंदर राजा क्या कहता था? या तुम मर जाओ या सामने वाले को मार दो। 2 ही ऑप्शन है, या तो कर जाओ फॉरएवर में कुछ, या फिर जो चल रहा है उसको चलने दो। ठीक है ना। या तो फॉरएवर में ऐसा माइंडसेट बनाओ कि जिंदगी में कुछ करना है। हमारी जिंदगी का ना एक ही गोल होना चाहिए। पता कैसा गोल होना चाहिए? कि हमारी जब नेक्स्ट जनरेशन को कोई बंदा पूछे ना कि तू किसके जैसा बनना चाहता है, तो वो ना ये ना बोले कि मेरे को शाहरुख खान जैसा बनना है, वो बोले कि मेरे को अपने पापा जैसा बनना है, वो बोले मेरे को अपनी मम्मी जैसा बनना है। अगर आप अंबानी के लड़के को पूछोगे ना कि तू किसके जैसा बनना चाहता है, वो बोलेगा मेरे को अपने पापा जैसा बनना है, शाहरुख खान वर्गे तो चाय पीने आते हैं घर पे। समझ में आ रहा है? अगर जिंदगी में ऐसा कुछ करना है ना, तो माइंड सेट प्रिपेयर करना पड़ता है, बारूद होना चाहिए यहाँ पे अंदर, दिमाग के अंदर। जब किसी के पास बैठ गए ना 15 मिनट भी, वो बंदा ना उठ के ये बोल के जाए, यार मजा आ गया तेरे से मिलके भाई। ऐसे बोल के जाना चाहिए बंदा आपको। तो सेकंड ऑप्शन रखने वाले, मैंने फॉरएवर में कभी ये नहीं सोचा कि फॉरएवर में अगर काम नहीं चला तो मैं ये कर लूंगा, फॉरएवर में अगर ऐसा ना हुआ तो वैसा कर लूंगा, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मेरा एक ही पर्पस होता था कि फॉरएवर में मैनेजर बनना है, और सिर्फ मैनेजर बनना है, और कुछ नहीं करना, इंजीनियर नहीं बनना,
टीचर नहीं बनना, सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनना है, नेटवर्कर बनना है। एक ही विजन था जिंदगी के अंदर। तो उसी विजन की वजह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आज कामयाब हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिसीजन नहीं बनाए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए फॉरएवर के अंदर। कुछ बंदे इस बिजनेस में पेड़ पे आए पत्ते की तरह होते हैं, पत्ते आते हैं झड़ जाते हैं, फिर आते हैं फिर झड़ जाते हैं। कुछ लोग पेड़ बन जाते हैं इस बिजनेस के अंदर, फिर चाहे जितनी मर्जी आंधी तूफान आ जाए वो नहीं हिलने वाला, वो वही खड़ा रहेगा आपके पास। तो मैं 5 साल पहले भी फॉरएवर करता था, मैं 5 साल बाद भी फॉरएवर कर रहा हूं, और मैं 15 साल बाद भी फॉरएवर ही कर रहा हूं। और पत्ते आते रहेंगे, झड़ते रहेंगे, फिर आते रहेंगे, फिर झड़ते रहेंगे। कोई कर रहा है नहीं कर रहा है डजंट मैटर, मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं। अब तो वो टाइम है, फाइनली 10 दिन रह गए हैं। क्या टाइम है? या तो जाने दो या फिर जान लगा दो 10 दिन के अंदर। या तो जैसे चल रहा है 20 दिन निकले हैं उसको जाने दो, वैसे ही जाने दो, या फिर 10 दिन के अंदर जान लगा दो भाई। ये आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है। या तो आप उन्हीं चीजों में फंसे रहो, चैटिंग कर ली, हाँ जी हम तो बढ़िया, आप बताओ कैसे हैं, अभी मैसेज आ जाएगा इंस्टा पे, हम तो बढ़िया आप बताओ कैसे हैं। फिर हम उसके ऊपर लग जाएंगे, रिले में फंस जाएंगे, वीडियो देखने लग जाएंगे, दोस्त का मैसेज आ जाएगा, अभी चल भाई पार्टी करने चलते हैं, चल भाई ये करते हैं, चल भाई वहां पे चलते हैं, चल भाई गेड़ियां लगाते हैं। या फिर जिस बंदे ने फोन की स्क्रीन पे लगा रखा होगा ना कि 10 दिन में 4cc करना है, बोलेगा बाढ़ में गई तेरी मूवी। 4cc में जाएंगे, 4cc में बस स्टैंड पे बैठ के नहीं घूमेंगे, चंडीगढ़ की 4cc पार्टी में जाएंगे। ऐसे भी विजन होते हैं। आप जहां पे कंघी करते हो ना सुबह उठ के मिरर के पास, वहां पे अपना गोल लगाओगे ये गाड़ी लेनी है। जब आप सुबह शादी में जा रहे होंगे ना, आपको आपकी गाड़ी दिखेगी, आपको याद आएगा भी शादी में नहीं जाना, अभी तो 1.5 साल काम करना है, ये गाड़ी में जाएंगे शादियों में अगलियों में। ये साल जैसे तैसे काट लें, अगली गर्मियों के अंदर तो एसी चला के बैठे होंगे भाई, सिद्धू मूसेवाले के गाने लगा के। कैसी फीलिंग आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आपके पापा आपकी लेफ्ट सीट पे बैठे होंगे, आप फोटो खींच के पाओगे, फीलिंग ऑसम आएगी कि नहीं आएगी फीलिंग? या फिर अभी घसी पिटी जिंदगी में पेट्रोल पंप पे तेल 40 रुपए का डलवा के फोटो खींच के पा रहे हैं, फीलिंग ऑसम, कहां से फीलिंग आएगी? अगले पंप तक तेल खत्म हो जाएगा तेरा। या तो ऐसी जिंदगी है, या फिर ऐसी जिंदगी है कि मेरे पास भाई खुद की वरना गाड़ी है, मैं सनरूफ में से निकला हुआ हूं ऊपर से। हाँ जी, कैसी फीलिंग आती है? इन फीलिंगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। एक जुनून चाहिए, एक पागलपन चाहिए ये चीजें पूरी करने के लिए। एक दिन लेने के लिए 100 रातें जागनी पड़ती हैं दोस्तों। घंटियां बजाओ दिमाग के अंदर, जिंदगी में कुछ उखाड़ के जाना है। आपको आपके दादा के दादा का नाम नहीं पता, क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ उखाड़ के नहीं गए। अगर आपको 100 किले दे के गए हुए होते, आपके घर पे इतनी बड़ी फोटो लगी हुई होती अपने परदादा की, मेरा परदादा होता तो 100 किले दे के गया था, होती कि नहीं होती? अगर गरीब घर में पैदा हुए वो आपकी गलती नहीं है, अगर मर भी गरीबी गए तो सारी आपकी गलती है कि 100 साल की जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं किया कि अगली पीढ़ी तो बैठ के खा सके। तो दोस्तों हमें अपना माइंड सेट प्रिपेयर करना है। क्या करना है? माइंड सेट प्रिपेयर करना है। एफएलपी के अंदर 90% फाइनेंशियली सक्सेस का क्या कारण है? 4 तरीके हैं। पहला, योर पर्सनैलिटी, आप किस तरीके की पर्सनैलिटी हो, आप दिखते कैसे हो, आप बोलते कैसे हो, आप ट्रेनिंग में कैसे बैठते हो, आप लिखते कैसे हो, आपका बात करने का तरीका क्या है, आपका हाथ मिलाने का तरीका क्या है। पर्सनैलिटी तो ऐसी होती है कि सिर्फ उसको शक्ल दिखाने की लोड़ नहीं पड़ती, कि नाम ही बता दो कि वो बंदा है, वो समझ जाएगा कि यार वो जबरदस्त पर्सनैलिटी है। आज हमारे कुछ ऐसे सीनियर है ना, सिर्फ नाम ही ले दीजिए, आपके दिमाग में अपने आप तस्वीर बन जाती है कि यार वो बंदा है, वो तो यार बहुत जबरदस्त बंदा है ना? वो एक पर्सनैलिटी है अपने बिजनेस के अंदर, उन्होंने अपनी काम के लिए बहुत बहुत मेहनत की है, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया है, तभी तो वो लोग वहां तक पहुंचे हैं। दूसरा कारण क्या है? योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बात करने का तरीका, आप कैसे समझाते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आप अपने दोस्त को कैसे बता रहे हो फॉरएवर के बारे में,
क्या आप मजाक तो नहीं बना रहे फॉरएवर के अंदर? क्या आप टाइम पास तो नहीं कर रहे फॉरएवर के अंदर? अपने आप से पूछना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग में सिर्फ अपने सीनियर को दिखाने के लिए ज्वाइन हो जाते हैं कि यार मेरे सीनियर को पता लग गया तो भाई क्या होगा? 6 महीने बाद मैनेजर कौन बनेगा? साल बाद कौन बनेगा? जो 6 महीने में मैनेजर होना था वो 6 साल में कौन बनेगा? आप ही बनोगे, सीनियर थोड़ी बनेगा। सीनियर तो बन चुका है, तेरे को बनना है भाई। ये तेरा बिजनेस है, तेरे से ही शुरू है, तेरे पे ही खत्म है। हम कहते हैं यार कर लेंगे, भागे थोड़ी जा रहे हैं यार, ट्रेनिंग ही तो लगाई जा रहे हैं। कर ले भाई, 10 साल में बनना होगा तूने, 10 साल में बन जा मैनेजर। तेरा बिजनेस है वो, तू नहीं करेगा, उसके साथ और 10 बंदों को बता देगा। तो आप किस तरीके से बिजनेस में हो वैसे आपकी बिजनेस मैटर करता है ना। तीसरा, योर लीडरशिप स्किल्स। आप में कितनी लीडरशिप है? मैं जब ऑफलाइन में बिजनेस किया करता था ना, 10 बजे 11 बजे ट्रेनिंग होती थी, मैं 10 बजे जाके फोटो खींच के पा देता था ग्रुप के अंदर, हाँ भाई मैं तो पहुंच गया, आप कैसे, आप कहाँ हो? मैं अपनी टीम को फोटो डाला करता था कि भाई मैं तो पहुंच गया मीटिंग के अंदर, तुम कहाँ हो? भाई तेरा बंदा कोई मेरे से मिले बिना नहीं जाना चाहिए। हाँ भाई तेरी टीम में उतने बंदे थे, कहाँ गए वो, क्या चल रहा है उनका? वो होती है लीडरशिप स्किल्स। आप में कितनी लीडरशिप है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ, योर लर्निंग कैपेबिलिटी। आप सीखने के लिए कितना तैयार हो? क्या आप 6 घंटे ट्रेनिंग लगा सकते हो? क्या आप 8 घंटे ट्रेनिंग लगा सकते हो रेगुलर कंटिन्यू? आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है? जो एक अच्छा स्पीकर होता है वो उससे बढ़िया एक अच्छा लिसनर होता है। जितना आप सुनने की शक्ति रखते हो उससे बढ़िया आप सुनाने की शक्ति रखते हो। बट आपको सबसे पहले सुनना पड़ेगा दोस्तों। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो आपको सबसे पहले सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में रिक्रूटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके बिजनेस के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है तो आपके सीसीवी नहीं डल रहे हैं। अगर आपकी बिजनेस के अंदर नए लोग नहीं आ रहे हैं तो आपके सीसी भी नहीं डल रहे हैं, आपकी टीम भी नहीं चल रही है और आपका काम भी नहीं चल रहा है दोस्तों। अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हो फॉरएवर के अंदर, आप नहीं कर रहे हो, आपकी टीम नहीं कर रही है। अगर आप लोग बोलते हो सर मैं तो अपनी टीम को बहुत समझाता हूं पर मेरी टीम समझती नहीं है, हमारी टीम वो नहीं करती है जो हम कहते हैं, हमारी टीम वो करती है जो हम करते हैं। मैं डायरेक्ट में आइडिया लगाता हूं, मेरे डायरेक्ट वाले को टेंशन हो जाएगी, सर तो आईडी पे आईडी लगाई जा रहे हैं, तू बेला बैठा है। मैं डायरेक्ट में सीसी डलवा रहा हूं, मैं हर महीने 4 सीसी करके दिखाता हूं, तो मैं अपनी टीम को कह सकता हूं ऐसे काम कर, ऐसे 4 सीसी होते हैं। मैं अपने डायरेक्ट के अंदर मैं अपनी टीम को कॉलिंग करता हूं, मेरी टीम अपने आप कॉलिंग करेगी भी, सर का फोन आता है तो मेरे को भी फोन करना है। मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूं तो मेरी टीम भी रिक्रूटमेंट करेगी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है तो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है दोस्तों। आपको अपनी रिक्रूटमेंट पे फोकस करना है। आपको हर रोज बिजनेस प्लान दिखाने हैं, हर रोज मतलब हर रोज दिखाने हैं। हर बिजनेस के अंदर एक एवरेज काम करती है, हर बिजनेस के अंदर एक एवरेज काम करती है। एवरेज क्या होती है? एक कपड़े की दुकान वाले बंदे को ना पहले ही पता होता है कि मेरी दुकान के ऊपर 10 कस्टमर आएंगे, 10 में से 5-6 लोग सिर्फ कपड़े देख के जाएंगे और उनमें से 2 लोगों का रेट नहीं बनेगा, 2 लोग मेरे से कपड़े ले जाएंगे। मतलब क्या रेशो है? 10 में से 2 की रेशो है। एक गाड़ियों की एजेंसी वाले को पहले ही पता होता है कि मेरी एजेंसी में 10 लोग आएंगे, 10 में से 90 लोग सिर्फ गाड़ी को देख के जाएंगे, 10 लोग मेरे से गाड़ी लेके जाएंगे। मतलब रेशो क्या है? 100 में से 10 की रेशो है। ऐसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप 10 लोगों को फॉरएवर बताओगे तो 10 में से 2-3 लोग ही आपके साथ ज्वाइन करेंगे फॉरएवर। क्या कह रहा हूं मैं? अगर आप एक सक्सेसफुल नेटवर्कर को पहले ही पता होता है कि अगर ये 10 लोगों को फॉरएवर बताएगा तो 10 में से 2-3 लोग ही इसको ज्वाइन करेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एक बंदे को फॉरएवर बताते हैं, 2 को बताते हैं, 3 को बताते हैं, वो कहते हैं सर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, फिर वो बात ही करना बंद कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर 50 लोग फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं, 50 में से 25 लोग पहली बार नो सुन के भाग जाते हैं। क्या बता रहा हूं मैं?
फॉरएवर में 50 लोग अगर फॉरएवर स्टार्ट करते हैं, 50 में से 25 लोग पहली बार नो सुन के भाग जाएंगे, 25 में से 15 लोग दूसरी या तीसरी बार नो सुन के भाग जाएंगे, 10 में से 5 लोग पांचवी या छठवीं बार नो सुन के भाग जाएंगे। जो पीछे 5 लोग बचेंगे ना, वो टीठ बंदे होते हैं। टीठ सुना है? टीठ होते हैं। और वो 5 लोग ही रिकॉर्ड बनाते हैं, 5 लोग ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं फॉरएवर के अंदर। आपको टीठ बनना पड़ेगा जिंदगी के अंदर अगर फॉरएवर में कामयाब होना है। अभी तक बताओ मीटिंग कैसी चल रही है? आगे कंटिन्यू करें या खत्म करें? बताओ, जल्दी बताओ मैसेज में। हाँ जी, बढ़िया चल रही है। ऊपर ऊपर से मत कहना, जैसे रिश्तेदारी में जाते हैं ना, पैसे देते हो, ऊपर ऊपर से कहते हैं नहीं नहीं रहने दो, मन तो करता है भी ले लूं। बढ़िया चल रही है ना? मजा आ रहा है ना ट्रेनिंग में? अभी 1 मिनट के अंदर अपने ग्रुप के अंदर जाइए और उसमें मैसेज डालिए एएस सब में कि जो लोग अभी मीटिंग में नहीं है जल्दी से मीटिंग में आ जाइए, क्योंकि अभी बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होगी आगे। जल्दी से 2 मिनट में काम कीजिए। जल्दी 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 जल्दी, स्पीड देखनी है आपकी। सक्सेस को स्पीड पसंद होती है। कुछ लोग नहीं डालेंगे, ये भी मेरे को पक्का पता है। कंटिन्यू करें आगे? डाल दिया? कैमरे ऑन कर लो भाई, मीटिंग में रिक्वेस्ट आ रही है। 690 लोग हैं, देखते हैं लास्ट तक कौन टिकता है फॉरएवर के अंदर, इस मीटिंग के अंदर। सही नहीं है? लास्ट तक देखेंगे कौन टिकेगा, कौन कौन टिकेगा। हाँ जी, पक्का ना? अरे वरना में भी तो तभी बैठोगे। हाँ जी, सोच के देखो आपकी वरना आई हो, आपके पीछे 64 नंबर की 10 गाड़ियां आ रही हैं आपके सीनियर की, और आप सनरूफ में से एलोवेरा जेल की बोतल लेके निकले हुए हो, अपने गांव में जा रहे हो। आपके पड़ोसी क्या बोलेंगे? हाँ जी, आपके पड़ोसियों को नींद नहीं आएगी रात को कि क्या कर रहे हैं ये 64 64 64 64 नंबर की गाड़ियां। थार लेनी है, थार दिलवा देंगे, पहले ट्रेनिंग तो लगाओ भाई। थार भी आ जाएगी भाई। थार कितने की है? 10 लाख रुपए की गाड़ी है थार। करें कंटिन्यू? तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिक्रूटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी फॉरएवर के अंदर। आपको अपने डायरेक्ट बिजनेस करना पड़ेगा हर महीने, है ना? फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए अपनी वीकनेस पे काम करना होगा। अब ये जो चीजें बता रहा हूं ना, ये आपके लिए है, आपको अपने लिए करनी है। वीकनेस क्या होती है? आपको पता है कि मेरा पूरा दिन कहां पे वेस्ट होता है, मैं अपने दोस्तों के साथ ज्यादा घूमता हूं, उसके ऊपर काम कर लीजिए, आपको सक्सेस मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, उसके ऊपर काम कर लीजिए, आपको सक्सेस मिल जाएगी। आप अपने किसी भी चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको अपना फुल अपने वीकनेस के ऊपर काम करना है। आप अपना टाइम कॉलेज में ज्यादा देते हो, उसके ऊपर काम कर लीजिए, आपको सक्सेस आ जाएगी। आप अपने दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा बातें करते हो, उससे कम कर लो भाई, तो सक्सेस आ जाएगी। आप अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा बातें करते हो, उससे कम कर लो, तो आ जाएगी भाई। एक बंदा मेरे को कहता सर मेरा तो शादी में जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कह कितना इंपॉर्टेंट है? कहता सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा तो खास दोस्त है। मैं कह मेरी एक बात बता, मैं कह अगर तो शादी में नहीं गया, क्या वो अपनी घर वाली नहीं लेके आएगा शादी ब्याह करके? कहता सर वो तो ले आएगा। मैं कहा तेरा तो बहुत जाना इंपॉर्टेंट रहा, वो तो तेरे बिना रुक भी नहीं रहा, वो बोले बाहर में गया, तू आया ठीक है, नहीं आया तो नहीं। कहता सर ये तो बात है। मैं कहा तू अपनी पीपीटियां करा नए लोगों की। उसने उस दिन 4 पीपीटियां करवाई, 2 लोगों का 2cc हो गया, वो 4cc करके बैठा है इस टाइम। समझ में आ रहा है आपको? और अगर वो शादी में चला जाता, खा ही जाता वहां पे बेसन के लड्डू, क्या मिलना था वहां पे? समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अपने काम को प्रायोरिटी देनी पड़ती है अगर जिंदगी के अंदर कामयाब होना है। समझ में आ रहा है? तो आपकी जो भी वीकनेस है, मेरे को मेरी अपनी वीकनेस का पता है। मेरे को पता है मैं रीलें ज्यादा देखता हूं या मैं ज्यादा कुछ भी करता हूं, मैं अपनी वीकनेस पे काम करूंगा कि मैं ये काम सबसे ज्यादा कर रहा हूं जहां पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको मैं चेंज करूंगा और मेरे को सक्सेस मिल जाएगी। तो आपको अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना है फॉरएवर के अंदर।
आपका ना एक किलर एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। किलर एटीट्यूड क्या होता है? भाई लोग हैं हम बिजनेस के, हमें डर के थोड़ी बिजनेस करना है। हम लोग किलर एटीट्यूड, पता क्या है आपको? पता है जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है ना। उसकी कोई एक खासियत बताओ कि वो राजा कहलाए। कोई नहीं होती भाई। वो मानता है कि मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए जंगल का राजा है। शेर में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं होती कि वो जंगल का राजा बने। वो मानता है कि मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए जंगल का राजा है। तो आपको भी भाई ये अपने माइंड में मानना पड़ेगा कि भाई हम भाई लोग हैं इस बिजनेस के अंदर। क्या है? भाई लोग हैं। हमें पता है भाई, हम कराएंगे फॉरएवर, वो थोड़ी कराएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल नॉट ज्वाइन योर कंपनी। लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, लोग कभी कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं। आप जब पहले दिन फॉरएवर में ज्वाइन हुए थे, आप किसी कंपनी को देख के ज्वाइन हुए थे या अपनी सीनियर से बातें सुन के मोटिवेट हुए थे? सीनियर की बातें सुन के ज्वाइन किया था या कंपनी देख के ज्वाइन किया था? हाँ जी। आप बोलोगे सर सीनियर की बातें सुन के ज्वाइन हुए थे। समझ में आ रहा है? तो आपके दोस्त भी फॉरएवर में गलती मत निकालो कि फॉरएवर में लोग ज्वाइन नहीं करते। तेरे साथ ज्वाइन नहीं करते भाई। फॉरएवर में तो लोग काम करते हैं, तेरे साथ नहीं करना चाहता वो। तेरे में वो क्वालिटी नहीं है जो उसको दिखे कि वो ये सक्सेसफुल बनाएगा मेरे को। तो पीपल ज्वाइंट पीपल, पीपल नॉट ज्वाइन योर कंपनी। लोग कभी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। मैं ना अभी एक बात बता रहा था, चलो आगे जाके बताऊंगा आपको सारी चीजें ना। अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे नहीं है तो आने वाले टाइम में आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। आपको अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको रीलें बनानी सीखनी पड़ेगी। आपको अपनी सोशल मीडिया आइडेंटिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। पता क्यों? मैं समझाता हूं आपको। ये लिखा हुआ है ना नीचे। आपको बिजनेस में क्या बनना पड़ेगा? ब्रांड बनना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। ब्रांड पता क्या होता है? आप लोग नमक खाते हो? नमक खाते हो सभी? कौन सी कंपनी का खाते हो? कौन सी कंपनी का नमक खाते हैं? टाटा खाते हैं, पल्लवी टाटा खाती है, अखिल भी टाटा खाता है, सूरज भी टाटा खाता है। हाँ जी। अदिति भी टाटा खाती है, राहुल भी टाटा खाता है, संजय भी टाटा खाता है, मुकेश भी टाटा खाता है। ये जो टाटा है ना, ये अपनी फील्ड में ब्रांड है। ये जो टाटा है ना, और किसी टाटा नमक का क्यों नहीं नाम ले दिया? टाटा ही खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो अपनी फील्ड में मास्टर है भाई। आपको भी अपनी फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। मैं आपको एक और कड़वा सच बताऊं, सुनना है? खुश हो पहले, स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, दुखी होके नहीं सुनाऊंगा मैं। मेरे को अपने तरीके के बंदे पसंद हैं जो खुश रहते हैं हमेशा। कई कहते हैं हाय सर नुकसान हो गया। मैं क्या हो गया? कहता मैंने फॉरएवर कर ली ज्वाइन। मैं फिर क्या हो गया? कहता घाटा पड़ गया। मैं क्या घाटा पड़ गया तेरे को? दुखी तो पहले भी था, अभी भी दुखी है, तो क्या चेंज हो गया तेरे में? एक कड़वा सच बताता हूं आपको। आज से 5 साल पहले ना लोग नेटवर्क मार्केटिंग से डरा करते थे। मैं सच्ची बात बता रहा हूं आज आपको। आज से 5 साल पहले लोग नेटवर्क मार्केटिंग से डरा करते थे और लोग कहते थे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, चाहे मर जाऊंगा गला कटवा लूंगा पर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। है ना? आज लोगों को इतनी समझ में आ गई है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन तो कर रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको। है ना? एक सच और बताता हूं। आज से 5 साल बाद आप अपने दोस्त को बोलोगे ना कि फॉरएवर कर ले, वो बोलेगा कि फॉरएवर तो करूंगा पर तेरे साथ नहीं करूंगा। क्या बोलेगा? ये सच्ची बात बता रहा हूं आज मैं। बोलेगा फॉरएवर तो करूंगा पर तेरे साथ नहीं करूंगा। तूने किया क्या 5 साल के अंदर फॉरएवर में? बोलेगा तूने 2 साल में किया गया, उखाड़ा गया तूने 2 साल में धंधे में। उस बंदे के साथ करूंगा ना जिसने भाई 6 महीने में ये कर दिया, साल में ये कर दिया, हर महीने 4 सीसी कर रहा है 6 महीने से। उसके साथ ज्वाइन करूंगा, तेरे साथ थोड़ी करूंगा निठल्ले के साथ। बोलेगा फॉरएवर तो करूंगा
तेरे साथ नहीं करूंगा, मेरी बात याद रखना। आज जो आज भी फॉरएवर को सीरियस नहीं ले रहे हैं ना, जो बैठे हैं आराम से सो रहे हैं मीटिंग के अंदर, कोई बात नहीं बेटा, कितनी देर कर लोगे? मोटिवेशन से आप 4 सीसी डलवा सकते हो, 40 सीसी नहीं डलवा सकते, मेरी बात याद रखना। मोटिवेशन से आप 4 सीसी डलवा सकते हो, 40 सीसी नहीं डलेंगे। 40 सीसी तो नॉलेज से डलेंगे बेटा। कर ले आज, कोई बात नहीं है, ले ले मजे जिंदगी के। जब टिफिन लेके नौकरी पे जाएगा ना, फिर याद करवाऊंगा। तू तो ट्रेनिंग नहीं लगाता था भाई, याद नहीं तेरे को? वीडियो बंद करके लगाता था। तो फोन रख के कहीं घूमने चला जाता था, कोई नहीं, लगा लेना। और मेरी बात और याद रखना, अपलेन के 4 आंखें होती हैं, ये बात याद रखना। अपलेन को मत चलाना कभी जिंदगी के अंदर। अपलाइन के 4 आंखें होती हैं, उसको सब पता होता है। वो आपकी चेहरा देख के बता देता है इसका काम चल रहा है नहीं चल रहा है। जो मुंह से लटका के बैठे हैं ना, इनके पैसे नहीं आए पिछले महीने, इन्होंने काम नहीं किया। अगर इन्होंने काम किया होता, 20,000 का चेक आया होता है, इनके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल होती। मैं कहता 6 घंटे लगा ले ट्रेनिंग, ये कहता 10 लगाएंगे सर, क्या दिक्कत है? अब इनके मुंह लटके हुए इसलिए इनके पैसे नहीं आए, क्योंकि डक्के के 2 तोड़े नहीं ना पूरे महीने के अंदर। और इन्होंने कामयाब होना है फॉरएवर के अंदर। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये सच्ची बातें हैं, पर ये कड़वी बातें हैं, पर ये सच्ची बातें हैं यार। पर ये कड़वी भी हैं, कड़वी तो लगेंगी। गाड़ी में से डंट निकालना है तो चोट तो मारनी पड़ेगी। सही नहीं है? सक्सेस को स्पीड पसंद है, सक्सेस को ढिल्ले लोग नहीं चाहिए, स्पीड वाले लोग चाहिए। अगर आप इस बिजनेस के अंदर ढिल्ले हो तो आपका बिजनेस भी ढिल्ला है। आप इस बिजनेस में तेज हो तो आपका बिजनेस भी तेज है। आप इस बिजनेस में ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग आप अपने सीनियर को कह रहा है सर थर्ड पार्टियां भी कर दी सर, ज्वाइनिंग भी करा दी सर, 5 ज्वाइनिंग करवा दी सर, 2 लोग 2 सीसी करने के लिए रेडी हैं। ऐसे बंदे काम करने वाले सक्सेसफुल होते हैं फॉरएवर के अंदर। ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। फोन कर रहे हैं 10 बजे, हाँ भाई कर ले मीटिंग ज्वाइन यार, तू भाई कर ले यार मीटिंग ज्वाइन। मिनटे करने पे लगे हुए हैं जिनकी, हाँ भाई कर ले। फिर भी बंदे के बहाने हैं, सर मेरे को नींद आ जाती है। एक बंदा कहता कहता सर, एक मेरी टीम का बंदा कहता कहता सर मेरा ना, मेरे को कोई सोल्यूशन दो। मैं कहा कैसा सोल्यूशन? कहता मैं फॉरएवर तो करना चाहता हूं, पर मेरा ना मन नहीं करता फॉरएवर करने का। मैं कहा तू 20 लाख का लोन ले ले। कहता सर उससे क्या होगा? मैं कहा जब 15,000 रुपये किस्त देनी पड़ेगी 7 तारीख को, तेरा अपने आप मन किया करेगा। सच्ची बात है ये। आप कहते हो ना डायरेक्ट में काम नहीं होता, लोन लेके देखो 5 लाख रुपए का। सच्ची कह रहा हूं। आपको जब 7 तारीख को बैंक वाले बैठेंगे ना घर पे आके, आप बंदे, आप डायरेक्ट में नहीं कह रहे काम होता, आप दिहाड़ियां करने जाओगे। आप कौन सी बातें कर रहे? सुबह 6 बजे उठ के दिहाड़ी पे जाया करोगे, आप तसला उठाओगे 6 बजे तक। पता है 7 तारीख को बैठ जाएंगे घर आके अगले। कहते जहां लगता नहीं धन वहां लगता नहीं मन, जहां लग जाए धन वहां अपने आप लग जाता है मन। आपका ट्रेनिंग में दिल इसलिए नहीं लगता, फ्री में बैठे हैं ना, 500 रुपये दे के लगा रहे होते ट्रेनिंग। आपको नींद आ जाए, आ जाती क्या नींद? आपके आसपास भी नहीं नींद भटकती भाई। मेरा ना एक दोस्त है, सीए की स्टडी कर रहा है वो। मैं बताता हूं आपको दुनिया में लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं। मेरा एक दोस्त है सीए की स्टडी कर रहा है, 14 घंटे स्टडी करता है दिन में, 14 घंटे। आप ना, उसने ना ऐसे टेबल लगा रखा है दीवार पे, और ऐसे छोटी छोटी पर्चियां लगा रखी है, MBA 2 MC पता नहीं क्या क्या लिख रखा है उसने, MCA। तो मैं उसके घर गया, मैंने उसको बोला, मैं कहा यार तू कितने घंटे पढ़ता है? कहता मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ। मैं कहा 14 घंटे कंटिन्यू पढ़ता है? कहता हाँ भाई 14 घंटे कंटिन्यू पढ़ता हूँ। मैं कहा यार तू बोर नहीं होता पढ़ते? कहता होता हूँ। मैं क्या फिर क्या करता है? कहता फिर चलता चलता पढ़ता हूँ। मैं क्या फिर? कह रहा फिर मैं बैठ के पढ़ने लग जाता हूँ। मैं क्या फिर? मैं क्या नींद नहीं आती तेरे को? कहता आती है। मैं क्या फिर? कह रहा फिर मुंह धो के पढ़ता हूँ, पानी से मुंह धो लेता हूँ। मैं क्या फिर नहीं नींद आती? कहता फिर भी आती है। मैं क्या फिर क्या करता है? कहता चलता चलता पढ़ता हूँ। कह रहा फिर बैठ जाता हूँ।
मैं कहा फिर नहीं नींद आती? कहता आती है। मैं कहा फिर क्या करता है? कहता फिर चाय बना के पी लेता हूं, फिर पढ़ने बैठ जाता हूं। मैं कहा यार कमाल का बंदा है तू। मैं कहा फिर नहीं नींद आती? कहता आती है। मैं कहा फिर? कह रहा फिर मैं बाहर को घूम आता हूँ गली सी में, फिर बैठ जाता हूँ। मैं कहा फिर नहीं नींद आती? कहता आती है। मैं कहा फिर क्या करता है? कह रहा फिर तेरे जैसे बेल्ले लोग आ जाते हैं, 2 मिनट उससे बात कर लेता हूँ। मैं कहा फिर नहीं नींद आती? कहता आती है। मैं कहा फिर? कहता खड़ के पढ़ता हूं, पता है खड़ा खड़ा सोऊंगा तो गिर जाऊंगा, पर 16 घंटे पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। ऐसे जिंदगियां बनती हैं। आपके घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी पता क्या होती है? आपके घर के ना, घर के आपके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग आराम से सोते होंगे, बट आपके पापा चाहे मी हो तूफान हो आंधी आ रखी हो, काम पे जाएंगे ही जाएंगे। जाएंगे ना? कभी वो चैन से सोते हुए देखे? देखे? नहीं देखे ना? क्यों? क्योंकि वो बंदा रिस्पॉन्सिबल बंदा है। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा किया 5 लोगों की। वो कहता है खुद का पेट नहीं भरना, और 5 लोगों का पेट भरना है। क्या कहता है? खुद का पेट नहीं भरना, खुद के सपने पूरे नहीं करने, और 5 लोगों के सपने पूरे करने हैं। इसलिए आंधी तूफान बारिश बाढ़ कुछ भी आई हुई हो, वो काम पे मिलेगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, सुबह मैं अब आप ना सुबह 6 बजे उठ के ना मार्केट में जाना, एक बंदा आपको दुकान पे ऐसा मिलेगा 6 बजे झाड़ू पोछा लगा के धूप बत्ती करके कुर्सी डाल के बैठा होगा 6 बजे सुबह। चाहे धुंध पड़ रही है, बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, बैठा है वहीं। आप रात के 12 बजे आना, 12 बजे भी वहीं कुर्सी डाल के बैठा होगा वो। घर जाने का मन नहीं करता उसका। क्यों नहीं करता? उसको पता है मैंने अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। उसको पता है घर खाली जाऊंगा ना तो घर पे खाना नहीं बनेगा भाई। हम लोग, हाँ जी, हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? जिंदगी बड़ी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है जिंदगी। हम कहते हैं 100 साल पड़े हैं कर लेंगे भाई आराम से। अरे 60 साल जिंदगी है इंडिया वालों की, 100 साल नहीं है। और 25-30 साल के हम हो चुके हैं। आधी मूवी जा चुकी है हमारी जिंदगी की, आधी मूवी बची है। इसमें पैसा भी कमाना है, कामयाब भी होना है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, फॉरेन भी घूमना है, जिंदगी बनानी है, रोकड़ा कमाना है फॉरएवर के अंदर। हम लोग क्या सोच रहे हैं? कर लेंगे भाई, सारी जिंदगी पड़ी है, कर ही जाओ भाई। मेरे को तो एक बात समझ समझ में आ गई कि भाई बहुत हो गया, अब तो खींच दे काम दम लगा के। मेरे को तो ये बात समझ में आई है। आपको क्या लगता है? हाँ जी, खींच देना चाहिए काम या चलने देना चाहिए? खींच देना चाहिए ना? लगा देना चाहिए ना दम? लगा देंगे ना? चक देंगे फट्टे। फट्टों के नीचे से ना निकालने पड़े। अब भी आजा भाई, तूने फॉरएवर भी की थी। दम लगाना है भाई। आपकी एरिया के अंदर ना बैजा बैजा हो जानी चाहिए भाई। 26 गाड़ियां 64 नंबर की लेके आए हैं लड़के। ऐसा दम होना चाहिए आपके अंदर। खींचेंगे काम, करेंगे। ये मीटिंग बहुत लंबी है, ये मैंने मतलब ये मीटिंग मैंने जब की थी ना, मैंने मतलब से 11 बजे मीटिंग स्टार्ट की थी, 5 बजे तक ट्रेनिंग चली थी। ये मीटिंग तो बहुत लंबी मीटिंग है। फिर भी आपको 2-4 बातें बता देता हूँ मेन मेन ना, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया आपको मीटिंग लगाते हुए। पता है आपको? पता लगा कि नहीं लगा? तो सक्सेस को स्पीड पसंद है, काम करने वाले पसंद हैं, आलसी बंदे पसंद नहीं है। जो जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, जिनको धंधा बनाना आता है बिजनेस के अंदर, उन लोगों के लिए सक्सेस होती है। जो आलसी बंदे होते हैं उनका कुछ नहीं है फॉरएवर के अंदर, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको। जो मेहनती लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ है। अब सक्सेस पॉइंट क्या है, इसको ध्यान से समझ। सक्सेस पॉइंट है सेट योर टारगेट्स एंड मेक ए प्रॉपर शेड्यूल फॉर इट। इसका मतलब क्या है कि आपको डेली अपना टारगेट सेट करना है। अपनी टीम का टारगेट नहीं करना, अपना टारगेट सेट करना है। मैंने डायरेक्ट में इतने बिजनेस दिखाने हैं,
क्या करना है आपको? अपना टारगेट सेट करना है कि मैंने इतना करना है। टीम करे ना करे वो अलग बात है, वो टीम पे छोड़ दो। मैं इतना काम करूंगा, मैं अपनी तरफ से सेटिस्फाई हूं, मैं 6 सीसी करूंगा डायरेक्ट के अंदर। समझ में आ रहा है? आपका प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि सोमवार को मैंने कहां जाना है, मंगलवार को क्या करना है, वीरवार को क्या करना चाहिए, शुक्रवार को क्या करना है, शनिवार को ऑनलाइन कितनी मीटिंगें करनी है, शुक्रवार को कितनी मीटिंगें करनी है, आज मैंने लक्सर जाना है, आज मैंने हरिद्वार जाना है, आज मैंने बॉम्बे जाना है, जहां भी जाना है। आपका एक दिन पहले शेड्यूल फिक्स हो जाना चाहिए कि मैंने ये काम करना है। आपके पास आपका प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए अगर कामयाब होना है। दूसरा, आपको मॉर्निंग में 7 AM मास्टर क्लास ट्रेनिंग मिल रही है, और ये इंडिया का एक नंबर 1 ग्रुप है जो एएस को सुबह 7 बजे उठ के, जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनको करने की लोड नहीं है। ये आपके सीनियरों को सुबह 7 बजे उठ के मीटिंग देना कोई जरूरत नहीं है उनको, फिर भी आप लोगों के लिए बैठे हैं सुबह 7 बजे वो लोग। समझ में आ रहा है ना? तो आपको लकी फील करते हो ना, टीम फॉर 64 का पार्ट है, जहां पे आपको इस लेवल की पूरी इंडिया के अंदर नंबर 1 ट्रेनिंग ग्रुप है हमारा, नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम है टीम फॉर 64 का। जो प्रैक्टिकल नॉलेज, जो फाइनेंशियली नॉलेज यहां पे मिलती है वो किसी ग्रुप के अंदर नहीं मिलती। आपको सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, सिर्फ ट्रेनिंगों पे डिपेंड मत रहिए। आपको खुद की भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। बॉस वाली फीलिंग नहीं लेनी है। बॉस वाली फीलिंग क्या होती है? खुद काम करना है। जब देखो, लीडरशिप की सबसे बड़ी एग्जांपल पता क्या होती है? जब आपकी टीम में कोई अचीवमेंट हो तो अपने आप को पीछे कर लेना है कि यार इस बंदे ने मेहनत की है इसलिए ये बना है। जब टीम पे मुसीबत आए तो सबको पीछे करके आप आगे आ जाना है, मैं खड़ा हूं भाई, टेंशन मत ले। क्या कह रहा हूं मैं? ये लीडरशिप की बहुत बड़ी एग्जांपल होती है। जब सक्सेस मिले तो उसको बोल दो कि तूने मेहनत की है इसलिए तू कामयाब हुआ है। जब प्रॉब्लम आए तो सबको पीछे करके बोल रहा है मैं खड़ा हूं भाई, टेंशन मत ले। बॉस वाली फीलिंग नहीं लेनी, हाँ भाई तेरे 6 सीसी नहीं हुए। भाई पहले खुद तो 6 सीसी करना, फिर बोलेगा तू किसी को 6 सीसी कर। खुद के 6 सीसी करना भाई। आपकी टीम में एक बंदा भी नहीं सुनता बात, टेंशन मत लो, खुद के 6 सीसी कर। आप लोग कहते हैं ना जी मेरी टीम वाले मेरी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि आपकी 2 लाइनें चल रही हैं इसलिए नहीं सुनते हैं। आपने 2 बंदों के ना डंडा कर रखा है, हाँ भाई कर ले पीपीटी, हाँ भाई कर ले मीटिंग, हाँ भाई कर ले ये, हाँ भाई ये खाना खा लिया, पानी पी लिया, भाई ये कर लिया वो कर लिया। उसी 2 बंदों पे लगे हुए हैं, आपको लगता है वही 2 रोल अप की पे। अरे भाई अगर आप 2 एस करा सकते हो, आप 2000 एस भी कराने का दम रखते हो। टेंशन किस बात की है? आप अपने 4 सीसी के लिए भागो, लोग अपने आप आपके पीछे भागेंगे। आप काम के पीछे भागो, सक्सेस आपके पीछे भागेगी, आपको सक्सेस के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। काम के पीछे भागो कि मैंने इतना काम करना है, सक्सेस आपको चूमेगी आके कि यार मेरे को तेरे को होना है भाई। काम तो करो ना भाई, सक्सेस तभी आती है। T20 नहीं खेलना है बिजनेस के अंदर। T20 क्या है? बंदा आया ठा 2 सीसी, बंदा आया ठा 2 सीसी। अरे भाई उसको समझाओ तो सही है प्रोडक्ट का क्या करना है। लोग प्रोडक्ट ले लेके घर पे रख रहे हैं, प्रोडक्ट का समझाओ तो सही। अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट बेस नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट बेस नहीं है तो आपका बिजनेस स्टेबल बिजनेस नहीं है, वो कभी भी टूट जाएगा आपका। क्या कह रहा हूं मैं? अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी टूट जाएगा। प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करना है, प्रोडक्ट का फेथ बिल्ड करना है अपनी टीमों के अंदर, तब बिजनेस बढ़ेगा। 5 बिजनेस प्लान डेली दिखाने हैं। जब आप 5 बिजनेस प्लान डेली दिखाओगे तो महीने में 150 बिजनेस प्लान दिखाओगे। तो जिस बंदे को 20% नॉलेज भी है तो 150 में से वो 20-30 फर्स्ट परचेजिंग करवा लेगा, आराम से करवा लेगा कि नहीं करवा लेगा? अगर 150 बिजनेस प्लान आपके डायरेक्ट में हो, 20 लोगों की एक प्रोडक्ट के साथ ऑर्डर करा लोगे कि नहीं करा लोगे? करा लोगे ना। अब 20 लोगों में से 2 लोगों का 2 सीसी करवा लोगे कि नहीं करवा लोगे? आराम से करवा लोगे भाई, क्या दिक्कत है? बट हम सब लोगों के डायरेक्ट में ही 2 प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं, फिर आके कहते हैं सर डीपी नहीं दिख रही इनकी, दिखेगी भी नहीं भाई, तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड होके बैठा है।
डायरेक्ट में ज्यादा काम करना है, डायरेक्ट काम करने का बिजनेस है ये बात अपने दिमाग में फिट कीजिए। रेफरेंस मार्केटिंग कर लो, ये बहुत तगड़ी चीज है। शो अप करना है, शो ऑफ नहीं करना है सोशल मीडिया पे। शो अप करना है, शो ऑफ नहीं करना है। शो ऑफ होता है जो है नहीं वो दिखाना। जैसे टीम फायर 64 के अंदर रोल्स रॉयल नहीं है, अब मैं टीम फायर 64 को दिखा रहा हूं रोल्स रॉयल है, तो वो शो ऑफ है। अगर मैं दिखा रहा हूं टीम फायर 64 के पास रेंज रोवर है, तो वो है, उसको बोलेंगे शो अप करना। जैसे मैंने ना कई एएसओ की आइडिया देखी है इंस्टाग्राम पे, वो लिखा हुआ है, कहते हैं 1000 लोगों को ट्रेंड कर चुका हूं, उनके 200 फॉलोअर हैं। आपको लगता है क्या दुनिया बेवकूफ है? हाँ जी, 200 फॉलोअर हैं, 1000 लोगों को ट्रेंड कर दिया तूने, बोलेगा फिर ऐसा ही किया होगा भाई ट्रेंड तूने। दुनिया बेवकूफ तो नहीं है ना, समझती है ना दुनिया। बस फिर हम लोग फेक क्यों दिखना चाहते हैं? जो है वो दिखाओ ना, जो है वो दिखाओ बंदे को। आप बंदे को बोलो कि मेरा एक दोस्त है जो तेरे को काम बताएगा ना, वो इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा है, उसको थोड़ी पता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्या होता है। वो बोलेगा कि यार लेवल होगा यार कुछ ना कुछ भाई, बंदा होगा कोई। हाई पी तो बनानी है, वो तो बाद में पता लगेगा ना, जब सारा बिजनेस समझ लेगा भी ये तो कुछ भी नहीं था भाई, इतने में काम हो जाएगा, क्या टेंशन है। तो जो है वो दिखाओ, ये मत बोलो कि मेरे चेक आया 6000 का, मैं उसको बता रहा हूं मेरे को तो 40,000 रुपये आते हैं, अगला कहता है दिखाइयो, फिर कोई फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है। तो जो है वो दिखाओ आप उसको, ठीक है ना। आप उसको ये चीज बोलो ना, अपने सीनियर का सबसे पहले महीने का चेक रखो, उसका भी 2 4 5 हजार का आया होगा, उसको बोलो कहते जब ये बंदा है, इस बंदे ने जब काम स्टार्ट किया था देख इसका भी 6,000 रुपए का चेक था, और आज ये बंदा 3.5 लाख कमाता है। आज मैंने भी स्टार्ट किया है, मेरा भी 6,000 का चेक है, बट आने वाले 4 साल बाद मेरा भी 3.5 लाख का चेक होगा। ये बात बनती है ना। फिर ऐसे बोल दो ना, ये जरूरी थोड़ी बोलना है कि मैं तो जी 100 करोड़ कमा चुका हूं इस बिजनेस से। तो बंदे को समझाना है, जो है वो दिखाना है, सुपर एक्टिव रहना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। आपको बिजनेस ट्रैक करना है। बिजनेस ट्रैक का मतलब क्या होता है? आपकी टीम में कितने ऐसे हैं, राहुल का क्या चल रहा है, सुमित का क्या चल रहा है, श्वेता ने कितनी ज्वाइनिंग करा दी है, श्वेता फर्स्ट परचेजिंग करवा रही है नहीं करवा रही है। एक एक बंदे की ट्रैकिंग करनी है भाई, उसका क्या चल रहा है, तेरा क्या बना भाई, आज तूने क्या काम किया, ट्रेनिंग से अलावा क्या काम किया, कितनी फर्स्ट परचेजिंग करवाई। एक एक बंदे की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। बड़े विजन के साथ, बड़ी सोच और बड़े विजन के साथ फॉरएवर को करना है। बुक रीडिंग करना सीखो, नेटवर्क मार्केटिंग की बुकें पढ़ो। ऑलवेज थैंकफुल एवरीवन, हर बंदे का थैंकफुल रहना है। जो हेल्प कर रहा है उसका भी थैंकफुल रहो, जो नहीं कर रहा है उसका भी थैंकफुल रहना है, कहते बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली टीम फायर, योर अपलाइन और योर टीम, इन तीनों की वजह से आप सक्सेसफुल होगे जिंदगी के अंदर। समझ में आ रहा है ना? तो इनका हमेशा थैंकफुल रहना है। ऑलवेज लुकिंग फॉर सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना। बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, आपको एक अच्छा प्रोडक्ट यूजर बनना है। डोंट थिंक फॉर एवर, डू फॉर एवर, सोचना नहीं है फॉर एवर को, करना है फॉर एवर को। सेल्फ कमिटमेंट, किसी से कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप से कमिटमेंट करने की जरूरत है कि मैंने कामयाब होना है भाई जिंदगी के अंदर। किससे कमिटमेंट करनी है? बहुत है आज के लिए। हाँ जी, बहुत है, थक गए हैं सभी। ये मीटिंग तो बहुत लंबी है, 9 बज गए हैं, 2 घंटे हो गए मीटिंग चलते हुए। थोड़ा सा और बताना है? पक्का? मजा आ रहा है? कहीं कह रहे मजा आ रहा है। अगर मैं छिड़ गया फिर 1 घंटा लगेगा, क्या फायदा? मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ भाई, 40 मिनट रहने दे यार।
मैं ना मतलब कई मीटिंगों में बता चुका हूं, मैं ना नीरज सर की मीटिंग करने गया था जींद के अंदर। नीरज सर है ना हमारे। तो मैंने उनको आते हुए पूछा, मैं क्या कितना टाइम लगाऊं, मैं क्या बता। कहता, मैं क्या 40-50 मिनट लगा दूं। कहता नहीं नहीं 1.5 घंटा लगा दियो। मैं क्या ठीक है। मतलब मैं सोच के तो 1 घंटा गया था। तो मैंने 11 बजे मीटिंग स्टार्ट करी, 4 बजे तक मीटिंग चली। तो मतलब 2 बजे तक तो मैंने स्लाइड ही नहीं चलाई, मैं ऐसे ही समझाता रहा 2 बजे तक। तो 2 बजे बाद नीरज सर गेड़ा सा मार के आए, उन्होंने देखा कि स्लाइड तो वही खड़ी है, अभी स्लाइड तो चली ही नहीं है ना। मैं कहा सर चलेगी, अभी रुको 2 मिनट ना। तो फिर 4 बजे मैंने वो खत्म की मीटिंग है ना। फिर मैं ना पीछे अपने टीम वालों को समझा रहा था एएसओ को, तो सर आए, सर कहते कहते सर इतनी मीटिंग कर दी है। कहते सर एएस बैठे हैं। कहता सर उनको भी समझा दीजिए। मैं कह रहने दे, मैं छिड़ गया फिर 2 घंटे लग जाएंगे। कहता नहीं नहीं 5 मिनट लगा दो बस। मैंने 4 बजे समझाना स्टार्ट किया, 7 बज गए वहां पे। मैं क्या हाँ जी और मिलवाना है कोई, मैंने नीरज सर से पूछा। मैं क्या और कोई है कोई तो मिलवा ले। मैं क्या अभी अभी तो मैं यही हूं ना। तो उसने बोला कि तो सर आज तो 2 काम होंगे। मैं क्या काम होंगे भी, या तो ये पीआर ही हो जाएंगे यहाँ पे भी, या तो पक्के ही हो जाएंगे, या फिर कल से आएंगे ही नहीं करता। भी या तो पक्के ही हो जाएंगे यहाँ पे। तो मतलब ऐसा होना चाहिए भी यार, जितना समझा रहे हो समझाई जाओ, समझाई जाओ। आपके दिमाग में इतनी नॉलेज होनी चाहिए ना, समझाई जाओ, बताई जाओ, बताई जाओ, बताई जाओ उसको। बंदा थक जाए सुनने वाला, पर सुनाते सुनाते ना थको। बंदा बोले भी यार इस बंदे के पास कितनी बातें हैं यार, ये कहाँ से लेके आता है यार ऐसी बातें। तो ये ऐसे बनना है बिजनेस के अंदर भाई, आपका कोई कंपटीशन ही नहीं होना चाहिए, आपका कोई तोड़ ही नहीं होना चाहिए। आपका नाम ले दे कोई के उस बंदे की मीटिंग है, बंदा ऑटोमेटिक मोटिवेट होना चाहिए। नाम सुन के ही मोटिवेट हो जाए अभी यार उस बंदे की ट्रेनिंग है, बस सेट है काम। ऐसा होना चाहिए आपके अंदर। आप भी कल ऐसे होने चाहिए कि आपका नाम ले दे भी यार ये बंदे की ट्रेनिंग है, बस सारी डिमोटिवेशन साइड, सारी नेगेटिविटी साइड, है ना। तो ऐसा ऐसा बनना है जिंदगी के अंदर। हाँ जी हाँ जी, आपकी सबकी अपलाइने ऐसी ही है, मैनेजर अपलाइने है ना। अब कहीं बोलेंगे सर मेरे सीनियर का नाम नहीं ले रहे। अब हमारी टीम में मैनेजर ही इतने हैं, किस किस का नाम ले भाई। तो सबके लिए है ना। तो अपना अपना संभाल लो, जिन जिन इनके पास जिन जिनके भी सीनियर है ना। बिजनेस लाइक ए हार्ट बीट। बिजनेस ना हार्ट बीट की तरह चलता है। हार्ट बीट क्या होती है, जैसे होती है ना सांस वाली लाइन होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे, है ना। आपका बिजनेस किसी महीने 10 सीसी हो जाएंगे, अगले महीने 8 होंगे, फिर किसी महीने 15 हो जाएंगे, किसी महीने 14 होंगे, किसी महीने आपके 22 हो जाएंगे, किसी महीने 21 होंगे। ऐसे लाइक ए हार्ट बीट। पर बिजनेस ऐसे तो होता है, पर ऐसे कभी नहीं होता कि एक महीने तो 40 सीसी बढ़ गए, दूसरे महीने सिर्फ 4 सीसी हो पड़े। ऐसा बिजनेस नहीं होता। वो इसलिए होता है कि आपकी टीम में ना लीडर नहीं होते हैं, काम करने वाले बंदे नहीं होते हैं, फॉर एवर समझाने वाले बंदे नहीं होते हैं। तो इसलिए होता है कि एक महीने 40 सीसी पड़ गए, दूसरे महीने 4 सीसी हो पड़े। तो अगर आपको स्टेबल बिजनेस करना है, पैसिव इनकम कमानी है, तो आपको लीडर क्रिएट करने पे ज्यादा फोकस करना है अपने बिजनेस के अंदर। एनालाइज बिजनेस, बिजनेस को एनालाइज करना सीखना है। मेरा इस महीने ज्यादा सीसी पड़े हैं, तो इस महीने चेक करो कि इस महीने मैंने ऐसा क्या काम किया जिससे मेरा बिजनेस बढ़ा। पिछले महीने अगर मेरा बिजनेस स्लो गया है, तो मैं चेक करूं कि पिछले महीने मैंने ऐसा क्या नहीं किया जिससे मेरा बिजनेस लो गया। तो बिजनेस को एनालाइज करना सीखना है। अगला पॉइंट क्या है, युद्ध भूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना पड़ेगा। अगर सच में मैनेजर बनना है तो पहले मन से मैनेजर बनना पड़ेगा। आपके दिल के अंदर, आपके ब्लड के अंदर होना चाहिए कि मैनेजर बनना है भाई, मैंने जिंदगी में कुछ करना है। आपके दिमाग के अंदर ये बात होनी चाहिए। फॉर एवर में कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट कैसे हैं, मैनेजर बनने के लिए 10 से 12 महीने लगेंगे, ये फैक्ट है। आपको स्टार्टिंग में नो सुनने को मिलेगी, ये भी फैक्ट है। आपको अपनी बेसिक लर्निंग कंप्लीट करने पड़ेगी, ये भी फैक्ट है। आपको हाइप और अर्जेंसी बनानी सीखनी पड़ेगी, ये भी फैक्ट है। आपको रिलेशन बिल्डिंग करनी सीखनी पड़ेगी, ये भी फैक्ट है। आपको नीड आइडेंटिफाई करनी सीखनी पड़ेगी, ये भी फैक्ट है। आपको सीसी समझाने सीखने पड़ेंगे, ये भी फैक्ट है।
आपको अपनी अपलाइन से बात करवानी सीखनी पड़ेगी, ये भी फैक्ट है। आपको अपनी अपलाइन को बिजनेस ट्रैकिंग बतानी पड़ेगी, ये भी फैक्ट है। आपको सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, ये भी फैक्ट है। ये करना ही पड़ेगा अगर फॉरएवर में कामयाब होना है। ये सिद्धांत है, ये ऐसे ही होंगे और ये करना ही पड़ेगा आपको। जिनके पास हिम्मत और उम्मीद है वो कुछ भी कर सकता है। जिस बंदे के पास जिंदगी में हिम्मत और उम्मीद है, एक उम्मीद है, इस बार नहीं हुआ अगली बार करूंगा, अगली बार नहीं हुआ उससे अगली बार करूंगा, अगली बार नहीं हुआ उससे अगली बार करूंगा, जिसके पास हिम्मत और उम्मीद है वो फॉरएवर में कुछ भी कर सकता है। डायरेक्ट बिजनेस करना होगा जब तक आपका लेवल नहीं अचीव होता। टीम को रिटेन करने के क्या फार्मूले होते हैं? डोंट जज दी पीपल। आपको अपने टीम वाले लोगों को जज नहीं करना है। आज उसके 100 पॉइंट पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज उसके 200 पॉइंट पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज उसके 2 सीसी हो रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। आज 2 सीसी कर रहा है, कल 200 सीसी भी डलवाएगा, परसों 2000 सीसी भी करेगा। टेंशन नहीं लेनी, जज नहीं करना है ये करेगा नहीं करेगा। मेरी टीम में ऐसे ऐसे मैनेजर हैं जिनको मैं पहले दिन मिला था और मेरे को लगता था कि इसका तो खत्म है कहानी। आज वही बंदे हैं जो वेन्यू कार चलाते हैं, आज वही बंदे हैं जो वरना गाड़ियों में चलाते हैं, आज वही लोग हैं जो क्रेटा गाड़ियां चला रहे हैं। जज नहीं करना है किसी को। आपकी टीम के हर बंदे को पैसा आना चाहिए। आपकी टीम के हर बंदे को हर महीने पैसे आने चाहिए अगर टीम रिटेन रखनी है। तीसरा, आपको अपनी टीम को लॉटरी माइंडसेट से निकालना पड़ेगा। लॉटरी माइंडसेट क्या है कि 30,000 के 2 सीसी कर ले, अगले महीने 40,000 आएंगे। ये लॉटरी माइंडसेट है। इस चीज से बाहर निकालना पड़ेगा आपको। उसका बिजनेस माइंडसेट बनाना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि भाई दुनिया में सक्सेसफुल लोग कैसे होते हैं। 5 साल का विजन लेके आना है कि 5 साल फॉरएवर को करूंगा ही करूंगा। 5 साल तो देने पड़ेंगे फॉरएवर को दोस्तों, तभी आप कामयाब होगे। क्या लिखा हुआ है? अगर 10 लाख इनकम तक पहुंचना है तो हर महीने 2-3 एएस डायरेक्ट में बनाइए। अगर 10 लाख इनकम तक पहुंचना है तो हर महीने 2-3 डायरेक्ट में एएस बनाइए। अगर 10 लाख तक इनकम तक पहुंचना है आपको ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना होगा। हम सब लोग गलती पता क्या करते हैं? हमारी टीम में बंदा एएस करता है, कहता है जी पर्सन लेके आओ। बंदा पहले से नो सुनता है, दूसरे से नो सुनता है, तीसरे से सुनता है, वो कहता है जी ऐसे काम तो नहीं चलते, छोड़ देता है वो। आपने 5 दिन पहले उसका बिजनेस माइंडसेट बनाना है कि स्टार्टिंग में नो सुनने को मिलेगी, 10 में से 2 लोग ज्वाइन करेंगे। 5 साल का विजन बनाना है, 5 साल फॉरएवर करनी है, ऐसी चीजें समझानी पड़ेगी। आपको ट्रेनिंग लेनी है, टीम बनानी है, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। कामयाबी की कुर्सी कभी खाली नहीं बैठती, जिसमें दम होता है वो विराजमान हो जाता है। आपके एरिया के अंदर मैनेजर की कुर्सी कभी खाली नहीं बैठेगी दोस्तों। प्रधानमंत्री की कुर्सी कभी खाली नहीं बैठती, जिसमें दम होता है वो, जिसमें दम होता है वो बैठ जाता है। आपके एरिया में भी मैनेजर की कुर्सी कभी खाली नहीं बैठेगी, जिसमें दम होगा वो बैठ जाएगा। आपकी किस्मत आपकी डाउन लाइन के हाथ में नहीं है। कुछ लोग लिख नहीं रहे हैं, थक गए हैं, थक गए। यार मैं नहीं थका अभी, देखो अब मैं 2 घंटे, अभी भी एनर्जी सेम है। शाम को भी मिल लेना, सेम एनर्जी है। रात को फोन कर लेना, सेम एनर्जी है। सुबह फिर मॉर्निंग में कॉल कर लेना, सेम एनर्जी है। आप थक गए क्या सुनते सुनते? नोट्स बना रहे हैं? नोट्स बना रहे हैं? हाँ हाँ मिल जाएगी इंस्टाग्राम। आप तो इंस्टाग्राम के मास्टर हो यार, ढूंढ लोगे आप कहीं ना कहीं से, टेंशन ना लो आप। मिल जाएगी, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी। देखो अब 2-3 चीजें समझा रहा हूं लास्ट में।
नहीं तो मीटिंग 2 घंटे और चलेगी। दो तीन चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। अगर आपने टारगेट बनाया है 4 सीसी करना है या 6 सीसी करना है, जो भी टारगेट बनाया है ना, आपको अगर महीनों का गोल पूरा करना है ना, तो आपको हफ्तों में काम करना पड़ेगा। अगर आपको, पहले जल्दी से वीडियो ऑन करो आप, जल्दी से, फिर बताऊंगा, वरना चलते हैं हम, मेरे को भी काम है यार। वीडियो ऑन करो, वीडियो बहुत तकड़ी बात बताने लग रहा हूं। अगर सुननी है तो बताओ। वीडियो ऑन इसलिए करवा रहा हूं मैं, आपके ना चेहरे देखने हैं मैंने, रो के लगा रहे हो खुश होके लगा रहे हो ट्रेनिंग। बताऊं? चलो बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको महीनों का गोल पूरा करना है, तो आपको ना हफ्तों में काम करना पड़ेगा। और अगर हफ्तों का गोल पूरा करना है, तो आपको दिनों में काम करना पड़ेगा। अगर दिन का गोल पूरा करना है, तो आपको ना घंटों में काम करना पड़ेगा। अगर दिन का गोल पूरा करना है, तो आपको घंटों में काम करना पड़ेगा। आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि सुबह 9 बजे उठ के मैंने फॉरएवर स्टार्ट करनी है, मैंने 10 बजे ये काम करना है, मैंने 12 बजे ये काम करना है, रात को मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, डीएम डालने हैं, कल को मैंने इस बंदे से इतनी बात करनी है, इस बंदे को इतना टाइम देना है मैंने। शेड्यूल होना चाहिए। दूसरा, अब बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये ना मैनेजरों को सिखाई जाती है बात, जो मैं आज सिखा रहा हूं आपको। एएस हो आप, मैं चाहता हूं कि एएस पे मैनेजर वाला माइंडसेट बन जाए आपका। नेटवर्क मार्केटिंग, ध्यान से सुनना, नेटवर्क मार्केटिंग मोमेंटम पे चलती है। नेटवर्क मार्केटिंग मोमेंटम पे चलती है। मोमेंटम माहौल से बनता है। मोमेंटम क्या होता है भी? सब लोग मोटिवेट है, सब लोग ट्रेनिंग लगाने के लिए एक्साइटेड है, सब लोग ऐसा है, सब लोग एक्साइटेड है। ऐसा देखा ना बिजनेस करने का माहौल? हर बंदा, कोई कुछ समझा रहा है, किसी को कुछ समझा रहा है, अपने डायरेक्ट वाले बंदों को लगा हुआ है। मोमेंटम, मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है। और मोमेंटम माहौल से बनता है। मोमेंटम माहौल से बनता है, और माहौल ऑफिस में बनता है। क्या कह रहा हूं मैं? कि नेटवर्क मार्केटिंग मोमेंटम पे चलती है, मोमेंटम माहौल से बनता है, और माहौल ऑफिस में बनता है। आपने, आपके घर वाले आपके ऊपर हंसते हैं, आप कहते हो पापा वरना लूंगा, पापा ये करूंगा, पापा वो लूंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा। हंसते हैं आपके घर वाले आपके ऊपर। अच्छा तू लेगा? हंसते हैं ना? पता क्यों हंसते हैं? तो भाई सारा दिन तो घर पड़ा रहता है। तेरे पापा को पता है मेरे को 50 साल हो गए धक्के खाते हुए बाहर। सुबह निकलता हूँ 6 बजे, रात के 12 बजे तक बैठता हूँ, फिर भी वरना नहीं जुड़ रही। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप घर भर बैठे बैठे कहते हो मैं क्रेटा लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो करूंगा। होता है कि नहीं होता है? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, जो पुलिस वाले बंदे होते हैं, इंस्पेक्टर होता है, वो कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है बताओ? थाने में? पुलिस स्टेशन में? चौकी में? ऑफिस में? ऑफिस है ना उसका। अब आप लोगों को ना पहले ही पता होता है कि अगर अगर उस पुलिस इंस्पेक्टर से मिलना है, तो कहाँ जाना है? थाने में जाना है भाई। अब वो घर बैठ के तो नहीं कहता, आप कहते हो बाइक चोरी होगी, बोलेगा ये बेड पे पड़ी है, एफआईआर लिख दे। ऐसे तो नहीं कहता। अच्छा मेरे को बताओ, एक डॉक्टर कहाँ बैठता है? डॉक्टर कहाँ बैठेगा?
हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, ऑफिस में? ऑफिस में बैठेगा? आप लोगों को कहां बैठना चाहिए? पर हम तो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हमने तो थार लेनी है। हम तो घर बैठ के झंडे गाड़ेंगे। हमने थोड़ी ऑफिस लेना है। हमने थोड़ी वरना गाड़ी लेनी है। ये तो हमारे दिमाग दिमाग में है, वरना लेनी है, असलियत में थोड़ी लेनी है। हाँ जी। मैं एक चीज और समझाता हूं, ध्यान से समझना। लॉजिक बताऊंगा, मैं सिर्फ मोटिवेट नहीं करूंगा, लॉजिक समझाऊंगा। हमारा जो बिजनेस है वो एजुकेशन लेने का और एजुकेशन देने का बिजनेस है, ये तो मानते हो आप? मैं 5 साल से जो सीखा आज मैंने आपको सिखा दिया। समझ में आया? एग्जाम्पल ले लो, दो बच्चे हैं जो एजुकेशन लेते हैं। एक ऑनलाइन लेता है जूम ऐप के ऊपर, एक स्कूल में जाके लेता है। दोनों में बढ़िया एजुकेशन किसके पास होगी? बता दो आप मेरे को। स्कूल वाले के पास। पक्का ना? बाद में मत कहना नहीं सर मैंने तो जूम वाले को बोलना था, ये गलत बोल दिया मैंने। स्कूल वाले के पास ना? पक्का ना? क्यों, मैं समझाता हूं आपको। अब आप लोगों ने ट्रेनिंग लगा ली, सुन लिया। अब ही आप वीडियो बंद करोगे और खाना वाना खाओगे और फिर दोस्तों के साथ लग जाओगे। आपके घर वाले आपको 400 काम बता देंगे। आप वो निबेड़ते निबेड़ते 4 बज जाएंगे। 4 बजे आपको याद आएगा कि फॉरएवर कर लूं। फिर आपका सीनियर आपको सुनाएगा तू काम नहीं करता, तू ये वो, तू फलाना, तू ढिमका, भाई तू ऐसा, तू वैसा, तू ऐसा। फिर बज जाएंगे 6। 6 बजे आपको पता लगेगा कि 7 बजे ट्रेनिंग भी है। सही कह रहा हूं? फिर 7 बजे आप ट्रेनिंग लगाओगे, 7 से 9 बजे। फिर 9 बजे आपको पता लगेगा कि यार एएसओ की ट्रेनिंग भी चल रही है। 9 बजे। फिर आप 9 बजे एएसओ की ट्रेनिंग लगाओगे, 9 से 10 बजे तक, इतना 10 बज जाओगे। आप बोलोगे अभी तो नींद आ गई, कल से करूंगा काम स्टार्ट। ऐसे ही होता है, ऐसे ही हो। अब आप सोचो, आपका अपना खुद का ऑफिस है। एक बच्चा क्या कर रहा है? एक बच्चा ना सुबह 7 बजे उठता है, रेडी शेडी होता है, टाई शाई लगाता है, टिफिन पैक करता है, बोतल में पानी पाता है, बैग में डालता है और सुबह 7 बजे कहां पहुंच जाता है? स्कूल में पहुंच जाता है। 7 बजे का मतलब 7 बजे पहुंच जाएगा। पहली घंटी में पिटेगा, दूसरी में पिटेगा, तीसरी में पिटेगा, चौथी में पिटेगा, पांचवी में पिटेगा, छठवीं में पिटेगा, सातवीं में पिटेगा। दूसरे दिन फिर पिटेगा, तीसरे दिन फिर पिटेगा, चौथे दिन फिर पिटेगा, पांचवें दिन फिर पिटेगा। 6वें दिन अकल आ जाएगी उसको। क्या? क्या अकल आएगी? कि भाई अगर काम ना किया फिर पिटता ही रहेगा। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। फिर वो क्या करेगा? दूसरी घंटी का पहली घंटी में करेगा, तीसरी का दूसरी में करेगा, चौथी का तीसरी में करेगा, पांचवी का चौथी में करेगा, ऐसे काम करेगा। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, 6 दिन करेगा, 7 दिन करेगा, 8वें दिन उसको अकल आ जाएगी। क्या अकल आएगी? कि यहां पे आके तंग होता हूं, घर जाके अगर 2 घंटे लगा लूं, काम कर लूं, तो यहां तंग नहीं होना पड़ेगा। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? फिर उसके टीचर उसको बोलेंगे कि भाई ये सवाल याद करके आने हैं। पहले दिन पिटेगा, दूसरे दिन पिटेगा, तीसरे दिन पिटेगा, चौथे दिन पिटेगा, 5वें दिन पिटेगा। 6वें दिन उसको अक्ल आ जाएगी। क्या अक्ल आएगी? कि अगर डंडों से बचना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जब आपको अपने ऑफिस का 2,000 रेंट देना होगा ना, मैं शर्त मार के कह रहा हूं आप अपने डायरेक्ट में काम करोगे। सच्ची कह रहा हूं। आप वो 2,000 कमाने के चक्कर में 20,000 कमा लोगे फॉरएवर में। आप वो 2,000 कमाने के चक्कर में 20,000 कमा लोगे फॉरएवर से। मेरा फॉरएवर के अंदर कामयाब होने का एक ही सीक्रेट है कि मैं ऑफिस में बैठा करता था, बस। और कोई सीक्रेट नहीं है। मैं ऑफिस में जाता था, सुबह 9 बजे बैठ जाता था, नेट चलाता था, 1.5 GB खत्म हो जाती थी। फिर मैं फोन चलाता था, गेम में खेलता था, बैटरी लो हो जाती थी। फिर ना मैं नेट ऑन कर पाऊं ना गेम खेल पाऊं। फिर मैं दीवारों में सर मारा करता था। क्या करूं? टेबल पे माथा मारा करता था। क्या करूं? बोर हो जाता था। फिर बोर होके मेरा दिमाग काम करता था, भी चल इतना बिल्ला बैठा हूं, लिस्ट बना लेता। फिर मेरा दिमाग चलता था, फिर मैं लिस्ट बनाता था। फिर मैं सोचता था भी लिस्ट बना ली, चल यार लिस्ट तो है मेरे पास, अब मैं कॉल कर लेता हूँ।
फिर मैं कॉल करा करता था। जब मैं कॉल करा करता था फिर मेरे को रिस्पॉन्स आता था। जब मेरे को रिस्पॉन्स आता था फिर मेरी ज्वाइनिंग होती थी। जब मैं ज्वाइनिंग करता था मेरे को चेक आता था फॉरएवर से। फिर मेरे को फंडामेंटल समझ में आ गया कि घर बैठा रहेगा कुछ नहीं बनेगा तेरा, ऑफिस में बैठ, कोई चक्कर नहीं है, 6 से 6 बैठ, सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक बैठ, तेरा 3 महीने में काम चलेगा, अपने आप चलेगा। एग्जाम्पल ले लो, हम 3 दोस्त हैं, मैं गेम खेल रहा हूं, नरेंद्र लिस्ट बना रहा है मेरे सामने, सुमित कॉल पे बात कर रहा है, सुमित समझा रहा है 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 समझा रहा, समझाते समझाते सुमित के 2 सीसी पड़ गए। सुमित आगे बोलेगा मेरे तो 2 सीसी पड़ गए। अब नरेंद्र के दिमाग में क्या जाएगा? अपनी भी लिस्ट रेडी है भाई, देख तू। फिर नरेंद्र क्या करेगा? कॉल कर रहा है कॉल कर रहा है कॉल कर रहा है, करते 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 क्या होगा? नरेंद्र की ज्वाइनिंग होंगी, नरेंद्र के 2 सीसी होंगे, और मैं गेम में खेल रहा हूं। पहले महीने पैसे नहीं आएंगे, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें, 6वें महीने अकल आ जाएगी मेरे को क्या, कि नरेंद्र के पैसे इस करके आते हैं, लिस्ट बनाता है बैठ के। सुमित के सीसी इस करके पढ़ते हैं क्योंकि ये कॉल पे लगा हुआ है। मैं नरेंद्र के पास बैठूंगा ना, नरेंद्र लिस्ट बना रहा है, मैं नरेंद्र से सीखूंगा, अच्छा ऐसे लिस्ट बनती है, अच्छा नरेंद्र ऐसे इनविटेशन करना होता है, अच्छा नरेंद्र भाई ऐसे ऐसे इनविटेशन होते हैं, अच्छा नरेंद्र भाई ऐसे समझाना होता है, अच्छा नरेंद्र भाई ऐसे फर्स्ट परचेजिंग होती है, अच्छा नरेंद्र भाई ऐसे 2 सीसी होते हैं। फिर मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा बताओ? मैसेज करके बताओ, ऐसे नहीं मजा आ रहा। चलेगा? दौड़ेगा? यार दौड़ेगा, भागेगा ना? पक्का चलेगा? अब सबसे बड़ा पंगा, सर हमारी अपलाइनों ने तो ऑफिस खोल के ही नहीं दिया। हाँ जी, हमारी अपलाइन तो में हमारे लिए ऑफिस ही नहीं खोल के दे रही है। क्यों भाई, अपलाइन क्यों देगी? अपलाइन क्यों देगी? अपलाइन क्यों देगी बताओ मेरे को? आपका जब चेक आएगा आप अपनी अपलाइन को दोगे? आप जब वरना गाड़ी लेके आओगे अपलाइन के घर खड़ी करके जाओगे? आपका जब ट्रिप होगा अपनी अपलाइन को भेजोगे अपनी जगह? हाँ जी, फिर अपलाइन ऑफिस क्यों खोल के दे आप? आप मेरे को रीजन दो क्यों खोल के दे ऑफिस आपको आपकी अपलाइन। हाँ, खुद ही ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि कामयाब भी खुद ही होना है। कामयाब खुद होना है। बड़ा नहीं ले सकते, छोटा ले लो। अकेले नहीं ले सकते, 3 दोस्त मिलके ले लो, पर ऑफिस लो दोस्तों। माहौल बनेगा, माहौल बनेगा, मोमेंटम बनेगा, मोमेंटम बनेगा, अचीवमेंट बनेगी, अचीवमेंट बनेगी तो धंधा बनेगा। और धंधा करने वाला मरे हुए घोड़े से पैसे कमा लेता है, ये बात याद रखना मेरी बात। बिजनेस करने वाला बंदा मरे हुए घोड़े से पैसा कमा लेता है। मैं ना मीटिंग में बता रहा था कि मेरा ना एक दोस्त था, देखो धंधा करने वाला कैसे पैसे कमाता है। मेरा एक दोस्त था, कंजूस था बहुत ज्यादा, मतलब 10 रुपये भी खर्च के राजी नहीं, ऐसे होते हैं ना। हमारा दोस्त भी ऐसे ही था। हम ना रेलवे स्टेशन पे खड़े, एक बंदा, एक छोटा सा बच्चा आया, वो कहता जी पॉलिश करवा लो, कहता मैं नहीं करवाता, कहता करवा लो, कहता मैं नहीं करवाता, बहुत सिर हुआ, नहीं करवाई। तो उसने बोला, कहता जी डेमो ले लो मेरे से, डेमो तो फ्री है। तो मेरा दोस्त लालची था, मेरे दोस्त को लगा भी यार चल फ्री में कर रहा है कर दे। तो उसने ना उससे एक जूता लिया, उसका ना जूता एन चमका दिया, नया बना दिया जूता, और बोला कि लो जी पहन लो। कहता चमक गया ना? कहता हाँ जी चमक गया। कहता जी लो जी पा लो फिर जूता। पा लिया। अब जब जूता पाया, एक जूता तो बिल्कुल नया हो गया, एक जूता गंदा था, है ना? अब उसको अच्छा ना लगे, तो उसने बोला, कहता भाई ये तो गलत हो गया यार काम। कहता क्या हो गया?
कहता यार एक गंदा कर दिया, एक नया चमकने लग गया। कहता ऐसा तो अच्छा नहीं लग रहा। कहता फिर कहता यार दूसरे पे भी डेमो दो। कहते ना ना, वो कहता ना ना ना, डेमो तो एक ही का मिलेगा, दूसरे का नहीं मिलेगा। कहता यार ये तो बात गलत है। कहता यार कर। कहता ना ना। कहता अब तो 150 रुपये लूंगा। क्या कहता? कहता अब तो मैं 150 लूंगा। कहीं 50 रुपये नहीं दे रहा था दोनों जूतों के, फिर 150 दे के छुटाया वहां से। मतलब धंधा करने वाला बंदा कहीं से भी पैसा कमा लेता है। एक व्यापारी ने घोड़ा खरीद लिया। एक व्यापारी बंदे ने घोड़ा खरीद लिया, लेके आया। 3 दिन बाद बीमार हो गया, अगले 3 दिन में घोड़ा मर गया। अब व्यापारी सोचने लग गया भी घाटा तो खाना नहीं है, भी क्या करें। तो वो अपने गांव में ना एक लाला होता था, लाले के पास गया। लाला को बोला, कहता लाला मैंने ना घोड़ा बेचना है। कहता यार पैसों की अर्जेंट जरूरत पड़ गई। कहता 70,000 रुपये का लिया था। तो लाला ने बोला भी फायदे का सौदा है, फंसा हुआ है। तो उसने बोला, कहता चल 35,000 रुपये दूंगा, देना दे दे, नहीं रहने दे। कहता चल 35 दे दे दूं। उसने पैसे लिए उससे और लाला को बोला, कहता घोड़ा ना घर पड़ा है, जाके ले आना। व्यापारी ने क्या बोला कि घोड़ा घर पड़ा है जाके ले। उसको थोड़ी पता था कि मरा हुआ पड़ा है, उसको तो ये था कि सो रहा होगा। तो उसने बोला, कहता घोड़ा घर पड़ा है, जाके ले आना। तो वो व्यापारी ना उससे 35,000 रुपये लेके गांव छोड़ के भाग गया। 6 महीने हो गए बात को। वापस आए व्यापारी, डरता डरता, भी लाला मारेगा, इसके पैसे लेके भागा था मैं, है ना। तो जब डरता डरता आए, लाला की दुकान के पास से गया। लाला बड़ा खुश होके मिला उसको। कहता हाँ भाई, तू कहाँ चला गया था? तो व्यापारी ने बोला भी लाला तो पागल हो गया, मेरे को लगता है सदमे से, है ना। भी मैं तो सोच रहा था भी ये मारेगा, और ये कह रहा है भी बड़ा खुश होके मिल रहा है। तो उसने ना, व्यापारी ने डरते डरते पूछा, कहता लाला मैं तेरे को घोड़ा दे के गया था एक बार, याद है तेरे को? कहता हाँ, वो मरा हुआ घोड़ा। कहता हाँ। कह रहा मैंने तो उससे बहुत पैसा कमाया। लाला ने क्या बोला? कहता मैंने तो उससे बहुत पैसा कमाया। कह रहा पर वो तो मरा हुआ था। कहता हाँ, मैं तेरे को पैसे लेके तू तो भाग गया। कहता मैं तेरे घर गया, मैंने देखा कि घोड़ा तो मरा हुआ है, अब घाटा तो मैं भी ना खाऊं। कहता मैंने क्या किया, मैंने अगले दिन अखबार में न्यूज निकाल दी कि 1 रुपए की लॉटरी है, इनाम में घोड़ा मिलेगा। लाला ने क्या किया, अखबार में न्यूज निकाल दी कि 1 रुपए की लॉटरी है, इनाम में घोड़ा मिलेगा। कहता मैंने ऐसे थोड़ी लिखा था भी जिंदा मिलेगा कि मरा हुआ मिलेगा। कह रहा मैंने ऐसे लिखा था कि घोड़ा मिलेगा। कहता 10 लाख बंदों ने लॉटरी पाई, एक बंदे का इनाम निकाल दिया, मैंने बोला घोड़ा ये बड़ा है, ले जा भाई।